Assalamualaikum students, hope so you all will be fine. Today's lecture is about exercise 1.5. तो ये गिवन है मेरे पास बी का मैट्रिक्स. अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो उसका फार्मूला आपको बता देती हूँ. सबसे पहले आपने क्या करना है, बी है ना मैट्रिक्स, तो इसका बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट. तो अब यहाँ पे हमारे पास इट्स मीन हमें डिटर्मिनेंट भी बी का चाहिए और एडजॉइंट भी चाहिए इस फार्मूले में पुट करने के लिए. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे. तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट को शो करती है. तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 को -5 के साथ माइनस लगाना है मिड में, फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को -3 के साथ. तो 1 मल्टीप्लाई -5 क्या आता है, -5, फिर 2 3 6, माइनस माइनस प्लस. तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. इनको माइनस करने पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने से क्या आता है हमारे पास 1, बड़ी वैल्यू 6 है उसके साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा. तो इट्स मीन बी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया है, 1 के. अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट. तो एडजॉइंट बी का एडजॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे पहले आप एज इट इज़ लिख लें एडजॉइंट, और बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख लें. पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं. अच्छा, अब एडजॉइंट इसका लेना है. जब एडजॉइंट लेते हैं तो ये जो वैल्यूज़ है ना दो, इनकी आपने जगह चेंज करनी है. एडजॉइंट अब ख़त्म हो जाएगा जब हम एडजॉइंट ले लेंगे. तो इन दो वैल्यूज़ की आपने जगह चेंज करनी है. यहाँ पे -5 आ जाएगा, इधर 1. और ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं इनके साथ साइन चेंज करने होते हैं. जहाँ पे कुछ नहीं, कोई साइन नहीं है, वहाँ पे आपने माइनस लगा लेना है, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आपने माइनस ख़त्म कर लेना है, यानी प्लस लगा लेना है. तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट बी की. अब आप फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर लें. फार्मूला लिखते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट. ये एज इट इज़ एडजॉइंट बी की जगह उसकी वैल्यू लिखें. डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट क्या है, 1 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड हो, वैल्यू एज इट इज़ रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. ये तो यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स. अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे. तो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट सी डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट. तो अब सबसे पहले तो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है. तो सी डिटर्मिनेंट लिखें यहाँ पे. जब आपने डिटर्मिनेंट लेना होता है तो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है. -2 को -9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मिड में माइनस, और इस वैल्यू को इसके साथ 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस माइनस प्लस. जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो साइन माइनस माइनस प्लस है तो प्लस ही लिखना है, ये नहीं देखना कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है. तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18, माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, माइनस करने पे क्या आएगा, 0. तो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया है. तो अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट सी अगर हम यहाँ पे लिखें 0 तो वो तो इन्फिनिटी आंसर आएगा ना, यानी 0 से तो कोई वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती. इट्स मीन जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अब यहाँ पे इसका क्या फार्मूला बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है. तो डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट. तो सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है, डिटर्मिनेंट को. अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. अब आप देख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ. तो 2 डिवाइड में और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है. तो ये 2 और 2 सेम है ना, 2 1 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1, माइनस
इस तरह 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3/4 ही आएगा। अब आप देख एक वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में और दूसरी वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में नहीं है और मिड में माइनस है। अगर एक वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में और दूसरी डिवाइड की फॉर्म में ना हो और मिड में कोई भी साइन हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, फिर -3 और अब ये जो 4 है ये होल डिवाइड में आ जाएगा यानी मिड में आ जाएगा जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको माइनस करने पे क्या आता है हमारे पास 1/4। ये हमारे पास डी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब आपको एडजॉइंट डी चाहिए तो एडजॉइंट डी, यहाँ पे भी एडजॉइंट और डी की जगह डी का मैट्रिक्स लिख लें। डी, जब आप इसका एडजॉइंट लेंगे तो क्या करना होता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है और इनके साथ साइन चेंज करनी होती है। जिधर कोई साइन ना हो वहाँ आपने माइनस लगाना है और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस लगाना है। तो इधर कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे और यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया डी का। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट डी की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है 1/4। ये एज इट इज़। अब आपने क्या करना होता है, ये इस मैट्रिक्स के साथ ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ये इन चारों के साथ डिवाइड हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखूँगी 1/4 को इस 2 के साथ, लेट्स सपोज ये किस तरह, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ तो 2 डिवाइडेड बाय 1/4 इस तरह लिखेंगे ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर ये जो तीसरे नंबर पे डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू हो ना, जैसे 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे है ना, तो ये जो वैल्यू डिवाइड की फॉर्म में हो ना तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इट्स मीन यहाँ पे ये ऐसे लिखनी होगी, 4 ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 ना लिखें। डिवाइड की फॉर्म में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती तो हम 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स मीन ये जो 4 है यहाँ पे, ये 4 इन सब वैल्यूज़ के साथ जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 4, यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय 4 इन मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह -1 × 4 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये इस तरह लिखने होगा। और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक 4 डिवाइड में है और एक 4 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो सेम वैल्यूज़ हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4, ये 2 है और यहाँ पे 4 है। 2 डिवाइड की फॉर्म में है ना और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। अब ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2। ये इसके पास इसका आंसर आ गया।